माँ, मैं आ गई। क्या कर रही हो? बहुत भूख लगी है। और हाँ माँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा बोल, लेकिन पहले खाना तो खा ले। मैंने आज तेरे पसंद का बैंगन का भरता बनाया है। मुंह हाथ धो ले, मैं खाना परोसती हूँ, बाद में बात करेंगे। माँ, तुम्हें अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं है। तुमने मेरे बारे में कुछ सोचा है? नहीं ना? लेकिन मैंने सोचा है। अब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है तो मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। तू पढ़ना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है बेटा। हमने तेरे बारे में पहले ही सोच रखा है कि आगे की पढ़ाई के लिए तुझे मामा के घर भेजेंगे। मैं अभी अपने भाई से बात करती हूँ जो बड़े शहर में रहता है। अगर वो हाँ बोलेगा तो हम अगले हफ्ते शहर चलेंगे। शहर में राघव और उसकी पत्नी राधिका रहते थे। दोनों अच्छे काम पर थे। सुबह अपने अपने काम निपटाकर दफ्तर चले जाते और शाम को घर लौटकर एक दूसरे का साथ एंजॉय करते। उनकी जिंदगी सुकून से चल रही थी। आज ऑफिस में देर मत करना, शाम को बाहर खाना खाने चलते हैं। बिल्कुल मैडम। राघव, मैं माया बोल रही हूँ। मैं, तेरे जीजाजी और रिया अगले हफ्ते शहर आ रहे हैं। रिया की पढ़ाई खत्म हो गई है तो आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर में रहना चाहती है। बहुत बढ़िया दीदी, रिया ने अच्छा निर्णय लिया है। आप लोग शहर आ जाइए, मैं आपको स्टैंड पर लेने आ जाऊंगा। ठीक है दीदी? अरे राधिका, दीदी का फोन था। अगले हफ्ते दीदी, जीजाजी और रिया आ रहे हैं। रिया अपनी आगे की पढ़ाई शहर में करना चाहती है। तुम तैयार हो ना? हम सब मिलकर अच्छे से रहेंगे। तुम्हारे और मेरे बीच की समझ ही हमारी ताकत है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। घर तो बड़ा है, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफिस का काम और घर दोनों संभालने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। गांव की मिट्टी से उठकर रिया एक नए सफर की ओर बढ़ रही थी, जहां नए सपने और नए रिश्तों की परख होने वाली थी। आखिर वो दिन आ ही गया जब रिया अपने माता पिता के साथ गांव से शहर आई। वाह मामा, आपका घर तो बहुत अच्छा है। कितनी महंगी चीजें हैं यहाँ। हम गांव में कितने सादे रहते हैं ना माँ। हाँ बेटा, ये शहर है, यहाँ ऐसे ही रहते हैं। दोनों कमाते हैं तो अच्छी चीजें होना तो बनता है। राघव, राधिका, आप दोनों का काम कैसा चल रहा है? हमें तो खेत के काम की वजह से जरा भी फुर्सत नहीं मिल पाई। बहुत दिनों से इच्छा थी कि आप दोनों से मिलने शहर आए, लेकिन काम इतना अधिक था कि समय ही नहीं मिल पाया। राधिका सबको कमरे में ले जाती है और आराम करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद राघव उनसे बात करने आ जाता है। देखो राघव, हम यहाँ केवल एक सप्ताह ही रुकेंगे। गांव में खेती का काम दूसरों के भरोसे छोड़ा है, इसलिए वापस लौटना आवश्यक है। रिया यहीं अपनी पढ़ाई के लिए रहेगी। मामा, एक बढ़िया सा मोबाइल दिलवा दीजिए ना। कॉलेज में तो इसकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पढ़ाई में उपस्थिति की होती है। आपको तो पता ही है, आजकल मोबाइल के बिना इंसान अधूरा लगता है, जैसे बिना नमक का भोजन। अरे मेरी प्यारी भतीजी, तुझे जो भी चाहिए उसकी सूची बना दे, मैं सब ला दूंगा। नहीं तो ऐसा करेंगे, तू मेरे साथ चल, जो भी चाहिए वही ले लेना। ठीक है? खुश? दीदी, मैंने रोटियां और 2 सब्जियां बना ली हैं। दाल चावल आप बना लेंगी ना? दफ्तर थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। माफ कीजिए दीदी, आपको काम करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, दफ्तर में काम बहुत है, छुट्टी भी नहीं मिल रही। पर मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ राधिका, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं और रिया कर लेंगे। बैठे बैठे हमें भी कुछ तो काम चाहिए ना। धन्यवाद दीदी, मैं चलती हूँ। कुछ चाहिए तो फोन कर लेना। माँ,
मामी चली गई? आप क्यों खाना बना रही हैं? उन्हें बोलना चाहिए था ना सब बनाने के लिए। महारानी चली गई सब काम छोड़कर। हम तो गांव से आए थे, हमारे लिए एक दिन की छुट्टी तो ले सकती थी। उनकी ननद आई है, उन्हें क्या परवाह। हमें नौकर बना के चली गई। बड़ी आई काम करने वाली। ऑफिस में तो आराम से बैठेंगी एसी में। अरे अरे, क्या कुछ भी बोलती जा रही है। पहली बात, मामी आराम करने नहीं काम करने ऑफिस जाती है, वहां भी बहुत काम रहता है। दूसरी बात, हम यहाँ आराम करने थोड़ी आए हैं। गांव में भी हम रोज काम करते थे। यहाँ थोड़ी दाल चावल बना लिए, इसमें बड़ी बात क्या है। कपड़े धोने को मशीन है और झाड़ू पोछा तो मामी सुबह ही कर गई थी। हम पूरा दिन बैठेंगे तो भी ठीक नहीं है, थोड़ा काम करना चाहिए ना। और सुन, हमारे गांव लौटने के बाद तुम अपनी मामी की मदद करना बिना गुस्सा किए, खुशी से। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये माँ भी ना कुछ समझती ही नहीं। मैं तो उनके अच्छे के लिए बोल रही थी। जाने दो, ये मामी सिर पर चढ़ेंगी तो बाद में सबको समझ में आएगा। कुछ दिन बाद रिया के माँ और पिताजी गांव लौट गए। रिया अब अकेली थी। शहर की चमक से रिया प्रभावित हो गई थी। वहां का रहन सहन और आधुनिक अंदाज उसे अच्छा लग रहा था। रिया, उठ जा। टिफिन में तेरे लिए रोटी सब्जी रखी है। मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। अगर कुछ और चाहिए हो तो फ्रिज में कुछ इंस्टेंट फूड पैकेट्स रखे हैं, वो पानी में गर्म करके खा लेना। मामी, मैं कहाँ बनाऊंगी? मुझे तो कॉलेज जाना है। आपको पता है ना, मैं सिर्फ रोटी सब्जी नहीं खाती, मुझे दाल चावल चाहिए। रिया, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अगर ये बस छूट गई तो अगली आधे घंटे बाद ही मिलेगी और फिर बॉस जरूर डांट देंगे। नहीं मामी, मुझे बाकी कुछ मत समझाइए, बस आप दाल चावल बना दीजिए। कॉलेज जाने में अभी 2-3 घंटे बाकी है। तुम नहा धोकर बना लेना। क्या हुआ? रिया उठ गई? कॉलेज जाना है ना? रिया को दाल चावल चाहिए, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। ये खुद बनाने को तैयार ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें टैक्सी से छोड़ दूंगा, लेकिन तुम रिया के लिए दाल चावल जरूर बना देना। ये क्या हाल बना रखा है किचन का। सिंक में सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं। कैसी लड़की है ये, जरा सा भी ध्यान नहीं देती। पता नहीं इसे कैसे समझाऊं। अरे कीना, मजा तो आज धमाल वाला आया कॉलेज में। कल भी पक्का घूमने चलेंगे। तुम मना मत करना, समझी? देखो। जाने दो, मैं ही सब कर लेती हूँ। समझाने से कोई फायदा नहीं। मामा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज थोड़ा लेट आऊंगी, एक्स्ट्रा क्लास है। आप दोनों खाना खा लेना। और हाँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बुक्स लेनी है। हेलो, नमस्ते सर। मैं रिया की कॉलेज से उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। मुझे रिया के बारे में आपसे बात करनी थी। देखिए, कई दिनों से उसकी अटेंडेंस बहुत कम है। जब वो कॉलेज आती भी है तो लेक्चर्स ध्यान से अटेंड नहीं करती। उसके दिए गए प्रोजेक्ट्स भी अधूरे पड़े हैं। क्लास में बैठते समय भी उसका ध्यान पढ़ाई पर कम और अपनी दोस्तों से बातों में ज़्यादा रहता है। मैंने उसको पहले भी कई बार वार्निंग दी है, लेकिन शायद उसने बात को सीरियसली नहीं लिया। इसीलिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा। अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, वरना हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। राघव राधिका को सब कुछ बताता है। दोनों यह बातें सुनकर चकित रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। राधिका भी रिया की सभी सहेलियों को फोन लगाकर उसके बारे में पूछताछ करती है। बार बार पैसे मांगना और एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बाहर घूमना, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दोस्त से पता चला कि रिया कॉलेज तो आती है, लेकिन लेक्चर अटेंड नहीं करती, बल्कि अपनी सहेली के साथ कभी होटल तो कभी सिनेमा घूमने चली जाती है। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये क्या हो गया? अब दीदी को मैं क्या बताऊंगा? वो भी परेशान हो जाएंगी। हमें रिया से बात करनी ही होगी। राघव, मैंने बहुत सोचा है।
मुझे लगता है कि हमें दीदी से बात करनी ही होगी। हाँ, वो परेशान तो होंगी, लेकिन अगर हम चुप रहे तो रिया दिन ब दिन और बिगड़ती जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो कल ही बात कर लेना, लेकिन ध्यान रहे दीदी को ज्यादा टेंशन ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा परेशान हो। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि दीदी को सच भी पता चले और उन्हें ज्यादा चिंता भी ना हो। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? सब ठीक है ना? बस आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अगर आप व्यस्त ना हो तो क्या अभी थोड़ी देर बात कर सकती हैं? हाँ हाँ, हम सब भी ठीक हैं। खेती बाड़ी का काम भी अच्छा चल रहा है। और कहो ना, क्या बात है? सब ठीक है ना वहाँ? रिया ने कोई शरारत तो नहीं की ना? सच सच बताना राधिका। रिया की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? मन लगाकर पढ़ तो रही है ना? मैं भी सोच रही थी कि आप सबको कॉल करूं, बस समय ही नहीं मिल पाया। दीदी, बात ऐसी थी कि मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब चुप रहना भी ठीक नहीं लग रहा। अरे, यह मैं क्या सुन रही हूँ? रिया इस तरह की हरकतें कर रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। रिया तो बचपन में छोटी छोटी शरारतें करती थी, लेकिन इतनी बड़ी बात तक पहुंच जाएगी, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। ये सब मेरी ही गलती है। शायद मैंने उसे जरूरी सख्ती कभी दिखाई ही नहीं। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अरे माँ, आप आज कैसे फोन किया? आज आपको अपनी बेटी की याद आ गई? रिया, वहां आखिर चल क्या रहा है? कल तुम्हारी मामी ने मुझे फोन किया था और उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं तो हैरान रह गई। अरे माँ, मामी तो हमेशा मेरे बारे में शिकायत ही करती रहती है। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं रोज कॉलेज जाती हूँ, सारी लेक्चर अटेंड करती हूँ। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकती हैं। बस रिया, अब और झूठ मत बोलो। तुम्हारी टीचर ने भी साफ कहा है कि तुम क्लास मिस करती हो और दोस्तों संग घूमती हो। मैं तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें अब तक नजरअंदाज करती रही, लेकिन अब बहुत हो गया। अगर आज तुमने सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी पढ़ाई यही बंद कर दूंगी और तुम्हें गांव बुलाकर खेत में काम करवाऊंगी। हाँ माँ, मैंने झूठ बोला। मामी सच कह रही थी। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने टीचर की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया और मामा मामी का विश्वास तोड़ दिया। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रिया, अगर सच में तुम्हें पछतावा है तो सबसे पहले अपने मामा और मामी से माफी मांगो। वही लोग दिन रात तुम्हारा ख्याल रखते हैं। उनका विश्वास तुमने तोड़ा है। अब वही तय करेंगे कि तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। मामा, मामी, माफ कर दीजिए। मैंने आपके विश्वास को तोड़ा, आपको परेशान किया। सच में मुझे बहुत अफसोस है। आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगी और घर के काम में भी मदद करूंगी। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं गांव लौट जाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमारे लिए बस यही काफी है। और हाँ, तुम्हें गांव लौट जाना है ना, तो जरूर लौट जाना, लेकिन पूरी पढ़ाई करने के बाद अच्छे नंबरों के साथ और पूरे शान से। हम चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई पूरी करो और आगे बढ़ो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं रहो और खुद को साबित करो। धन्यवाद मामा मामी, मैं वादा करती हूँ कि अब आपको कभी निराश नहीं करूंगी।